मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय जो वैकेंसी निकली है उसका सिलेबस क्या है। यानी बिहार सचिवालय का है ना, सिलेबस जो है वह क्या है। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, अभी जो हम इस वीडियो में आप लोग को बता रहे हैं वो प्री एग्जाम के लिए यानी पीटी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। यानी पीटी का जो एग्जाम जो होगा है ना, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, विषय में क्या है जी, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा और जीके जीएस रहेगा। देखिए, मैथ का जो क्वेश्चन जो है, प्रश्नों की जो संख्या है वो आपका 25 रहेगा। एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का रहेगा। यानी 25 क्वेश्चन है तो 25 का कितना हो गया जी, 100। यानी केवल जो मैथ जो है आपका 100 नंबर का है। टोटल जो एग्जाम जो होंगे, टोटल जो एग्जाम होंगे 600 अंक के होंगे। 600 अंक में आपका जो मैथ जो है आपका 100 अंक है। और मैथ एक ऐसा चीज है ना, कि अगर आपको कंसेप्ट की अगर जानकारी है तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए, मैथ के बाद क्या है जी, रीजनिंग। रीजनिंग जो है वो आपका 50 को क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है तो 200 अंक आपका हो गया। साइंस में आपका 25 क्वेश्चन है, यानी 25 का कितना हो गया जी, 100 मार्क्स का हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए जीके जीएस। जीके जीएस में आपका जीके भी जीएस सब रहेगा, करंट भी रहेगा, टोटल चीज रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा और ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा। यानी 50 का कितना हो गया, 200। इस प्रकार हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि 100, 200, 100 और 200 टोटल मिला कितना हो गया जी, 600 अंक का आपका एग्जाम होगा। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 4 अंक आपको मिलता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो आपको 1 अंक क्या हो जाता है जी, कट जाता है। और इसके लिए समय जो दिया गया है वो आपको 2 घंटा 15 मिनट। और बहुत अगर विस्तृत जानकारी आप अगर चाहते हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट इसका है उस पर देख सकते हैं, है ना, https://bssc.bihar.gov.in। अब यहाँ देख लीजिएगा। अब देखिए मोटा मोटी देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि सारा चीज हम लिख कर ही बताएं। अब ऐसे यहाँ देख लीजिए, जैसे मैथ है तो मैथ में आपको क्या होगा, जो 25 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये आपका पूरा अर्थमेटिक, इसमें एडवांस से कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ गए नहीं। आपका ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपका ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपका मेंसुरेशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन हल्का फुल्का जानकारी अपना मेंसुरेशन का जो बेसिक चीज है उसको रखना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैथ है तो अर्थमेटिक में क्या क्या पूछा जाएगा जी। देखिए, नंबर सिस्टम की तो जानकारी आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद क्या है जी, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, उसके बाद रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में आपका क्या है, उसमें आपका ट्रेन से भी रिलेटेड है, बोट एंड स्ट्रीम से भी रिलेटेड है और रेस से भी रिलेटेड है। सब के सब टाइम एंड डिस्टेंस में ही आपका आ जाता है। फिर आपका पार्टनरशिप है, साझेदारी है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो पिछला बार जो एग्जाम हुआ था 2014 में। यानी एक तौर से अगर देखा जाए तो पूरे अर्थमेटिक को आपको क्या करना है, देख लेना है एक बार, ठीक है ना। अगर हम रीजनिंग की अगर बात करते हैं है तो रीजनिंग में आपका वर्बल वाला और नॉन वर्बल वाला दोनों आपको पढ़ना है, दोनों आपको समझना है। देखिए, साइंस से आपको फिजिक्स से भी क्वेश्चन करेगा, केमिस्ट्री से भी करेगा और बायोलॉजी से भी करना है ना। और जीके जीएस जितना एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। तो ऐसा बिहार से रिलेटेड जो जानकारी है वो जीके जीएस में कर लेना है। फिर करंट है उसको भी पढ़ना है, आपका भूगोल है, हिस्ट्री है, ये सारा चीज जो आपको जो है आपको पढ़ लेना है, समझ गए ना। तो ये आपको है, इस तरह का आपको सिलेबस है और इसी के अनुसार आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। देखिए, ज्यादा समय नहीं है, ये एग्जाम है ना, हमारी समझ है कि एग्जाम जो है आपको जनवरी में आपको ले लेगा, जनवरी में लेगा, जनवरी के पहले लेने की संभावना नहीं है। जनवरी में आपका एग्जाम ले लेगा। ऐसे कोई पेपर का कटिंग आ रहा है कि दिसंबर या जनवरी में, तो दिसंबर में तो संभावना नहीं बनती है। कम से कम मिनिमम जनवरी, नहीं तो लास्ट आपको फरवरी तक एग्जाम आपको ले लेना है। तो आपको एक एक्शन प्लान बनाना है और उस एक्शन प्लान के अंतर्गत है ना, डेली कम से कम मिनिमम
आपको 8 घंटा कम से कम पढ़ना है, यानी हर सब्जेक्ट पर कम से कम 2-2 घंटा आपको समय देना है। डेली अपना 1 या 2 सेट आपको डेली मारिए, है ना। और इस प्रकार से आपको तैयारी आपको करना है कि जनवरी आते आते यानी दिसंबर लास्ट तक आपका पूरी तैयारी आपको हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।